बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन का टॉपिक जो है वो समझेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम समझाऊंगी। फर्स्ट है हमारे पास एन एम्प्टी फ्रूट बास्केट वेट 3/4 kg. मोनिका पुट्स 1/2 kgs of mangoes and 1/2 kg of apples in the basket. What is the total mass of the basket with fruits? देखो पहले क्वेश्चन की हिंदी समझते हैं हम। क्वेश्चन की हिंदी क्या है, एक आपके पास खाली फ्रूट बास्केट है, एम्प्टी मतलब खाली, उसका वेट आपको दे रखा है, ये सिर्फ फ्रूट बास्केट का वेट है आपका 3/4 kg। अभी इसके अंदर आपने कोई भी फ्रूट नहीं डाला, ठीक है। फिर एक गर्ल है मोनिका, उसने क्या किया, मैंगोज रखे इसके अंदर, कितने रखे हैं, 1/2 kg, मतलब 1/2 kg उसने मैंगोज उस बास्केट के अंदर रख दिए। और एक और चीज रखी, क्या रखे, एप्पल्स। एप्पल्स कितने रखे हैं उसने, 1/2 kg उसने एप्पल्स रखे हैं उस बास्केट के अंदर। अब आप देखो उस बास्केट का अपना ही एक वेट था 3/4 kg। उसके बाद मोनिका ने कुछ मैंगोज रख दिए और कुछ एप्पल्स रख दिए। अब आपसे वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि टोटल मास ऑफ बास्केट कितना है। मास मतलब अब टोटल वेट कितना हो गया। इस मास का मतलब क्या है, यहाँ पर वेट, उस बास्केट का आपको वेट बताना है फ्रूट्स के साथ। अब फ्रूट्स इंक्लूड है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो वेट ऑफ फ्रूट बास्केट गिवन कितना है मुझे, तो वेट ऑफ फ्रूट बास्केट है मेरे पास 3/4 kg, ठीक है ना। उसी तरीके से वेट ऑफ मैंगोज भी मुझे गिवन है, तो वेट ऑफ मैंगोज है मेरे पास यहाँ पर 1/2 kg। अब वेट ऑफ एप्पल्स कितना है, वेट ऑफ एप्पल्स है मेरे पास 1/2। तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, ये मिक्स है, इसको इम्प्रॉपर में करेंगे, तो जब हम इम्प्रॉपर में करेंगे तो 3/2 kg आएगा। अब मुझे टोटल वेट बताना है, तो अगर मैं फ्रूट बास्केट के साथ एप्पल और मैंगोज का वेट ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि अब उस बास्केट का टोटल वेट कितना है फ्रूट्स के साथ। तो चलो ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो ऐड करने के लिए 3/4 + 1/2 + 3/2। तो ये ऐड करने के लिए आपको बेस सेम करना पड़ेगा। तो आप इसका क्या करोगे, पहले एलसीएम लोगे 4, 2 और 2 का, तो आपका एलसीएम आएगा 4, ठीक है। अब इनका बेस सेम करते हैं, तो 3/4, यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, एलसीएम भी 4 था, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस 1/2, यहाँ पर 2 है। अब आपको एलसीएम 4 आया है, तो इसका बेस 4 बनाना है ना, तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 2 है, फिर आपको यहाँ पर 4 बनाना है, तो यहाँ पर भी क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आपका बेस तीनों में सेम हो जाए। तो अब आपके पास आया 3/4 + 2/4, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6/4, हो गया तीनों का बेस सेम। अब आप तीनों को यहाँ प्लस कर दो, 3 + 2 + 6 / 4, तो आपका आंसर आ गया 11/4 kg। इसका मतलब अब टोटल मास ऑफ बास्केट विथ फ्रूट्स कितना है, कितना निकाला हमने, 11/4 kg निकाला। पर आप देखो यहाँ पर आपको ये मिक्स में गिवन है, तो हम इसको भी मिक्स में चेंज कर लेते हैं। तो जब हम इसे मिक्स में चेंज करेंगे तो 2 3/4 kg हमारा आंसर। तो इसका मतलब फ्रूट बास्केट का फ्रूट्स के साथ मिलाकर कितना वेट है, 2 3/4 kg वेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन के ऊपर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है हमारे पास, आदित्य जम्प्ड 4 1/4 मीटर इन अ लॉन्ग जंप इवेंट। एक बॉय है आदित्य, उसने क्या किया, लॉन्ग जंप इवेंट में कितना जंप किया, मतलब कितना मीटर, 4 1/4 मीटर, ठीक है। एक उसका क्लासमेट है एंड हिज क्लासमेट अरमान जम्प्ड 15/8 मीटर लेस देन आदित्य। इसने भी इसी लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया होगा, तो इसने क्या किया है, आदित्य से इतना कम मीटर जंप किया है। लेस देन का मतलब है कम, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं बता रखा कि अरमान ने कितना मीटर जंप किया है, आपको बस ये बता रखा है आदित्य से इतने मीटर कम जंप किया है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, हाउ मच फर्दर डिड अरमान जंप। तो अब आप ये बताओ अरमान ने कितने मीटर जंप किया है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं आदित्य ने कितना किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे आदित्य जंप्ड, तो आदित्य ने जंप किया 4 1/4, तो ये मिक्स में है, मैं इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लूँ तो आएगा 17/4 मीटर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया मैंने।
अब उसके क्लासमेट का तो दे ही नहीं रखा अरमान का, बस इतना मुझे बता रखा है कि आदित्य से इतना कम किया है। तो जब कम किया है तो आदित्य का तो 17/4 है ना, कम मतलब इससे कम किया है, तो इतना मैं माइनस कर दूं तो कितना है ये मेरा 15/8 है। तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो कितना आएगा मेरा 13/8, यही आएगा ना। तो मैं जो आदित्य का था उसमें से इस 13/8 को लेस कर देती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि अरमान ने कितना जंप किया इज इक्वल टू अरमान जंप, ये मेरा निकल जाएगा कितने मीटर जंप किया। तो चलो इसे माइनस करते हैं, पर इसको माइनस करने के लिए ये दोनों बेस भी तो सेम होने चाहिए। तो पहले एलसीएम लेके इनका बेस सेम करें। तो चलो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम 8 ही आएगा। ठीक है, अब बेस सेम करते हैं, 17/4 है तो 4 को 8 बनाना है, तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ये वाला माइनस ऐसे ही है, 13/8 मल्टीप्लाई 1। यहाँ मैंने 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पहले से ही 8 है और मुझे 8 ही बनाना था, तो 1 से इंटू करूँगी तो ही 8 रहेगा ना। बस अब आप इसे सॉल्व कर दो तो आपका ये कितना आएगा 34/8 और ये कितना आएगा 13/8। बेस हो गए सेम, अब आप इनको आसानी से माइनस कर सकते हो। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 21/8। अब मैं अगर इसे मिक्स में चेंज करूं तो मेरा आंसर आएगा 25/8। इसका मतलब अरमान ने कितने मीटर जंप किया है, कितने मीटर जंप किया उसने 25/8 मीटर जंप किया, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा था कि अरमान ने कितना जंप किया है, बस आपको ये बताया था आदित्य से इतने मीटर कम किया है। तो मैंने आदित्य ने जितना जंप किया था ना उसमें से इसको माइनस कर दिया और मुझे पता चल गया कि अरमान ने कितना जंप किया। ठीक है, तो चलो अब हम अपनी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, ऑन अ पर्टिकुलर डे a laborer earned ₹581/2. Out of this money, he spent rupees 283/4 on food and rupees 131/5 on other needs. How much money is left with him? देखो पहले क्वेश्चन की हिंदी समझते हैं। एक पर्टिकुलर डे पे एक लेबर ने क्या किया था, इतना अर्न किया था। अर्निंग मतलब उसने इतना कमाया था। ठीक है, अब इतने पैसे उसने कमाए थे तो कुछ खर्चा भी किया होगा। जब पैसे हम कमाते हैं तो दो चीज़ करते हैं, एक खर्चा और एक बचत, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो उसने इसमें से खर्चा किया, कैसे कैसे किया, इतने रुपए तो उसने क्या किए फूड पे खर्च कर दिए और इतने रुपए उसने क्या किए अदर नीड्स पे, जो उसकी और ज़रूरतें होंगी उस पे खर्च कर दिए। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये दोनों खर्चा करने के बाद आदित्य इसके पास कितने पैसे बचे, जो वो लेबर थी उसके पास कितने पैसे बचे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं उसने टोटल मनी अर्न कितनी की थी। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल मनी अर्न। टोटल मनी उसने तो अर्न की थी ₹581/2। तो ये मिक्स में है, मैं इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मेरा आंसर आया 1161/2। उसने इतने अर्न किए थे। अब इसमें से खर्चा कैसे कैसे किया उसने, किस किस पे खर्च किया, मनी स्पेंड ऑन फूड, एक तो उसने फूड पे खर्चा किया है, तो फूड पे उसने कितना खर्चा किया है ₹283/4, इतना ही खर्चा किया है। फिर इसको मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 1123/4 आपका आ गया। एक और खर्चा उसने किया था, मनी स्पेंड ऑन अदर नीड, ऑन अदर नीड्स। अदर नीड्स पे कितना उसने खर्चा किया था ₹131/5। तो फिर इसको चेंज कर देते हैं, जब हमने इसको चेंज किया था हमारा आया 651/5। ठीक है, अब आपको निकालना था कितने पैसे बचे। तो अगर मैं उसकी टोटल अर्निंग में से ये दोनों माइनस कर दूं, जो भी उसने खर्चा किया है, तो मुझे पता चल जाएगा उसके पास कितने के पैसे बचे। तो करते हैं, चलो टोटल अर्निंग थी उसकी 1161/2, माइनस करती हूँ मैं इसमें से उसका कौन सा खर्चा पहले मैं माइनस कर रही हूँ, इसमें पहले मैं इसका माइनस कर रही हूँ 1123/4, जो उसका फूड का खर्चा था। दूसरा खर्चा इसका था 651/5। ठीक है, ये इसके खर्चे थे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, अगर आपको ये डायरेक्ट इसमें से माइनस नहीं करना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ वो तरीका। आप क्या करो, पहले जितना उसने खर्चा किया है
दो खर्चे किए उसने 1123/4 फूड पे और 561/5 अदर नीड्स पे। तो पहले आप इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक है, और उसके बाद जितनी उसकी अर्निंग थी उसमें से माइनस कर दो। ये छोटा तरीका है, यहाँ पर आपको ये है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है तो माइनस करने में दिक्कत ना हो, हम इस वाले से करते हैं। आप इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हो। तो मैं पहले आपको ये बता रही हूँ उसने टोटल खर्चा कितना किया फूड और अदर नीड पे। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका बेस सेम होना चाहिए, तो एलसीएम लेके हम इनका बेस सेम करेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 4 और 5 का 20, ठीक है। चलो बेस सेम करते हैं, फिर मैं इस मेथड को हटा ही देती हूँ, हम जब इस वाले मेथड से कर रहे हैं तो मैं इस मेथड को हटा देती हूँ। यहाँ पर हम पहले ये देख रहे हैं कि उसने टोटल कितना खर्चा किया, तो उसने टोटल खर्चा कितना किया, हम बेस सेम करते हैं 1123/4। 4 की टेबल में 20 कब आता है 5 पे, तो मैंने 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। 561/5 था, 5 की टेबल में 20 कब आता है 4 पे, तो 4 से कर दिया, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5615/20 प्लस 2604/20। तो आप प्लस करो 5615 प्लस 2604/20, बेस सेम करके मैंने इन्हें प्लस कर लिया, तो मेरा टोटल खर्चा पता चल गया 8219/20। उसने टोटल इतना खर्चा किया। अब उसकी टोटल अर्निंग में से उसका ये एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगी तो पता चल जाएगा उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो अब माइनस किस में से करेंगे, 1161/2 में से 8219/20 माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ तो बेस सेम नहीं है, माइनस कैसे करूँ मैं, तो बेस सेम कर देते हैं। यहाँ तो 20 है, क्या मैं इसको 20 बना सकती हूँ, बिल्कुल मैं इसको 20 बना सकती हूँ। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से इंटू कर दूँ, 1161 इंटू 10 और 2 इंटू 10, तो 20 बन गया। ऊपर नीचे मैं ऐसे कर सकती हूँ बेस सेम करने के लिए। दूसरा तरीका आप यही एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कितना आया 11610/20 माइनस 8219/20 हो गए बेस सेम। अब बस क्या करना है, अब आपको माइनस करना है, तो अब आप इसको माइनस कर दो, तो माइनस करके आपका आंसर कितना आएगा 3391/20, ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसे मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन आपको मिक्स में दिया है, तो अगर आप मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कितनी मनी उसके पास बची, अगर मैं आपसे पूछूं मनी लेफ्ट विद हिम, तो मैं इसको मिक्स में अगर कन्वर्ट करके इसको यहाँ पर लिखूं तो मेरा आंसर आएगा ₹169.11/20। तो ये आपके पास रुपी का साइन है, ठीक है। तो बहुत आसान था, बस आपको ये बता रखा था कि एक लेबरर की इतनी अर्निंग है और उसने इतना खर्चा किया। आप चाहो तो दूसरा तरीका भी लगा सकते थे, इसमें से इन दोनों को डायरेक्ट माइनस भी कर सकते थे, ठीक है। मैंने पहले उसका एक्सपेंडिचर निकाला, ये आया, उसके बाद उसकी अर्निंग में से उसे माइनस कर दिया, ठीक है। चलो आज की क्लास का हम अपना जो हमारी लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, Neha completed a work in 3 1/2 hours. If she was supposed to complete the work in 4 1/4 hours, how fast or slow did she complete the work? देखो एक गर्ल है यहाँ पर, गर्ल का नाम है नेहा। उसने क्या किया था, एक वर्क कंप्लीट किया उसने 3 1/2 आवर में, पर उसको ऐसा लग रहा था कि वो ये काम ना 4 1/4 आवर्स में कंप्लीट कर पाएगी। ऐसा नेहा को लग रहा था कि वो कितना टाइम लेगी उस काम को कंप्लीट करने में, 4 1/4 आवर्स उसको लग जाएंगे कंप्लीट करने में। पर उसने कितने टाइम में कर लिया, 3 1/2 आवर्स में ही उसने कंप्लीट कर लिया। तो मुझे ये बताना है क्या उसने फास्ट काम किया या स्लो काम किया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो वो क्या सोच रही थी, उसको कितना टाइम लगेगा 4 1/4 आवर, मतलब 4 आवर्स के आगे लगेंगे, 4 आवर्स और उसके बाद 1/4 हो रहे 4 आवर्स 25 मिनट्स हो गए, ठीक है ना। तो अब उसने कर कितने में लिया, 3 1/2 आवर्स में, मतलब 3 आवर्स तो कंप्लीट लिया और हाफ एन आवर और लिया, तो उसने तो जल्दी काम कर लिया ना। उसने सोचा क्या था 4 1/4 आवर्स में होगा, तो ये तो जल्दी काम हो गया। तो नेहा ने जल्दी काम कर लिया, हमें पहला स्टेप यही बताना है, हाउ फास्ट और स्लो डिड शी कंप्लीट द वर्क। बताओ उसने फास्ट किया या स्लो किया, तो फास्ट किया। तो लिखते हैं नेहा
completed her work faster। अब कितना फास्ट किया, अगर हम वो देखें तो वो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कि कितना फास्ट काम किया। तो 4 1/4 में से अगर मैं 3 1/2 को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा उसने कितना फास्ट काम किया। तो पहले इसको चेंज करें, 17/4 माइनस 7/2। अब बेस सेम करते हैं, 17/4 ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर भी 4 बना देती हूँ मैं। तो 4 बनाने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा बेस सेम हो गया। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो बेस सेम, और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा आसान मेथड है और जल्दी बेस सेम हो जाता है। एलसीएम लेके करोगे तो वो भी ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, 3/4। इसका मतलब उसने जो ये फास्ट काम किया है, कितनी फास्ट किया है, 3/4 आवर्स फास्ट काम किया है उसने। आपको यही बताना था, हाउ फास्ट और स्लो डिड शी कंप्लीट द वर्क, कितनी जल्दी या फिर कितनी धीरे उसने अपने काम को कंप्लीट किया है। तो नेहा ने अपने काम को बहुत फास्टली किया, और कितना फास्टली किया, 3/4 आवर्स फास्ट काम करके उसने दिया है। उसने सोचा था जो टाइम, उससे कम टाइम में उसने काम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास की हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रैक्शन के ऊपर। अगर आपको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।